अहवाल की बात कर रहा हूं कि एक बेचारे के पास अब 500 की ये हालत है, आप समझ सकते। उस्ताद है मेरे, मुझे ये ऐब बताने की हिम्मत नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी, मुझे सच्चाई बताने की ख्वाहिश थी। और उनका बेटा बेचारा कहीं पर कोशिश में लगा हुआ था और IPS हो गया। आज उनके खानदान बदल गया। आज तो उसी जलाल साहब से बाय दी वे, जब से बेटा उनका IPS हुआ, मेरी मुलाकात नहीं हुई है सर से, लेकिन मुझे दूसरे सोर्सेस से मालूम होता कि अब जलाल साहब से मिलने में भी मुश्किल पड़ता, क्योंकि वो ऑफिसर का बाप हो गए, तो ऑफिसर के क्वार्टर में आम आदमी इतने आसानी से जाता नहीं। काश हमारे साथ जितनी अवेलेबिलिटी आपके साथ है, जितनी सहूलतें आपके साथ हैं, उस सहूलत से कुछ भी बनने को सोचा जा सकता है। मगर मैं गैरत अपने साथ, मैंने बहुत सॉरी कह के कहूंगा कि कुछ इंटेलेक्चुअल भी जितने हम लोग के पास है ना, उनकी सोच ही छोटी है, तो सोच छोटी से अगर हमारी ऊंची कराते हैं तब भी बौनी पड़ जाती है। हमारे पास ये टैलेंट वाले बच्चे 90 और डिस्टिंक्शन वाले बच्चे से अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हजरत आपका बेटा IAS बन सकता है, हजरत आपका बेटा फॉरेन एम्बेसडर बन सकता है, आपका बेटा सेक्रेटरी क्या नाम होम सिक्योरिटी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, और कोई गलत बात आपको नहीं कह रहा हूं मैं। और ऐसा सोचने में ना आपका खर्चा हो रहा है ना हर्जा हो रहा है। सोचिए, इस सोचने में खर्च भी नहीं और ऐसा सोचने में हर्ज भी नहीं। हम सोचने क्यों नहीं दे रहे बच्चे को? कमरे हैं, बच्चा आराम से पढ़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी माली हालत है कि हम उसको किताबें मुहैया करा सकते हैं। और कुछ ज़रूरतें हैं तो मैं दूसरे ज़रूरतों को तोड़ूंगा। 25, 30, 40 हज़ार की टीवी घर में लग गई है, नहीं आएगा 25,000 उसके पढ़ने में लग जाएगा। टीवी आने से शैतान आएगा, अल्लाह नाराज़ होंगे, और ये आदमी बनेगा तो अल्लाह खुश भी होंगे, और मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभेगी। अच्छा करेगा बच्चा, मगर अंदर का सोच होना चाहिए। हम सोचते ही नहीं ऐसा, एक भी बच्चा नहीं मिलता। और गलती से इतना बोलने पे, अभी 3 दिन पहले मेरे अपना धंधे के हिसाब से नारायणा में फंक्शन था, उसमें ऐसे ही बोल गया बहुत देर तक। 90% वालों को बुलाया था, शायद इसमें भी कोई बच्चे 90 वाले होंगे तो आए होंगे। बोलता हूं मैं सीधा साधा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खौफ हर वक्त माने रहता, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलता। और कभी ये भी नहीं कहता कि बोल इसलिए रहा हूं कि बेटा नारायणा में आ जा, जहां जाना है चला जा, पढ़ ले कहीं। वो तकरीर आधे 5 घंटे के सुनने के बाद एक साहब बेचारे डाइस पे आ गए, मतलब उनकी बेटी सूरजवंशी, वो सेकंड आई है अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो लड़की के बाप को जब मैं देने लगा मोमेंटो, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मलिक सर मैं 5 मिनट बोल सकता हूँ। हालांकि डाइस पे भेजने में थोड़ा डर भी लगता है, जो प्रोग्राम जानते हैं लोग करना, मगर मैं बोला यार ये ज़्यादा एक्साइटेड है, दे दो इसको। उसने माइक पे अपने बोल चाल में ऐसा लगा नौजुबिल्ला जैसे मलिक सर कोई खुदा आ गए। वो बोलते ही मलिक सर तो भगवान के रूप में आ गए, बोल लेते बेचारे। लेकिन वो 90% वाली वो सूरजवंशी लड़की जो है, उसने एम तो अभी तक CET का बनाया था। उसकी वजह बता दूं, उस बच्चे से बात नहीं हुई, ये साहब तो भाषण दे के चले गए। उसकी पैरवी के लिए फ़ोन किया सतीश चौहान साहब MLC ने। उन्होंने फ़ोन किया, मलिक सर वो लड़की एक आपके यहाँ गई थी। हम बोला हाँ फला फला लड़की आई थी। वो लड़की वो तो पहले तो CET करना चाह रही थी, अब IIT करना चाह रही। मैं 90% लाने वाले बच्चों को वो IIT भी जो करने की बात करता हूं, कभी इस गर्ज से नहीं, कम से कम अपने ईमान वालों से कि नारायणा में भीड़ बढ़ जाए। मुसलमान बच्चों के लिए मेरी ख्वाहिश इसलिए होती कि जो पढ़े लिखे हजरात हैं, पढ़े लिखे होना माने कोई डिग्री वाले हजरात नहीं, जो बहुत लोग बहुत कुछ देखते रहते हमेशा, उन हजरात की बात बोल रहा हूं मैं, कि एक बार IIT में दाखिला हुआ तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया। हिंदुस्तान में, कल मैंने कहा वहां पे, हिंदुस्तान में बहुत से इंजीनियर काम करते एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, PWD में, सब में इंजीनियर रहते हैं। इंजीनियर साहब लोग रहते हैं। खालिद भाई बैठे, वो खुद इंजीनियर है कहीं किसी ऑफिस गवर्नमेंट में। आपको रेयरली नसीब होगा कि कहीं IIT का इंजीनियर नौकरी कर रहा है, रेयर। क्यों? ऐसा नहीं कि उसको नौकरी नहीं खोजना पड़ता, हजरत नौकरी खोजना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी उसको खोज लेती। और ये ज्यादातर बच्चे फॉरेन कंट्री अमेरिका और वेस्टर्न में रहते, अमेरिका के अंदर रहते। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान की करेंसी का मिनिमम 3 से 5 लाख पर मंथ लाते। वो काहे कोई छोटा वाला लाने जाएगा, जाता बाहर।
तो पहली बात तो मैं अभी बात जो कह रहा था कि आईआईटी के अंदर दाखला, आईआईटी क्या है मैं बोल दूं सबके लिए, क्योंकि कम से कम ये चीजें खत्म हो जाएगी, बार दोबारा कोई आईटीआई ना बोले प्लीज। आईआईटी हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल स्टेटस रखने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले 7 था, अब इन्होंने 6 जगह पे और बढ़ा दिया। सीट्स बाकी जगहों पे 120 है, और उससे पहले अभी तक टोटल सीट 7000 है। अभी 2009 में जो एग्जाम हुआ उसमें लगभग 4 लाख बच्चे बैठे, जिसमें से 7000 बच्चों को लिया जाता और 7000 बच्चों का दाखला आईआईटी के अंदर होता। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखले के लिए हिंदुस्तान में कम से कम 1000 कोचिंग सेंटर्स हैं, जिसके करोड़ों के टर्नओवर होते सिर्फ इस आईआईटी की वजह से। और एक जो पेरेंट, ऐसा पेरेंट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में भी मिलता, पहले भी मिलते थे, मगर इल्ला माशाअल्लाह हिंदुस्तान में 6ठी क्लास 7वीं क्लास से पेरेंट इतना अवेयर है कि बच्चे को आईआईटी के लिए पहले से लगा दिया। उसको मालूम है कंपटीशन है, और कंपटीशन माने किसी को पटक के आना रहता है। नहीं 90% जैसे हुआ तो 1000 बच्चे 90% लिया, व्हाट इज लॉस, ला सकते, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। आना बेचारे 7000 को होता तो एक बिग फाइट होता। जब बिग फाइट होता तो कंपटीशन में जो जितना एक्स्ट्रा एड बच्चों को दे के एक्स्ट्रा लीड लेगा वो उसके लिए यूजफुल होगा, अच्छा करेगा, अच्छा रैंक लाएगा। 8वीं से बच्चों को लोग लगाए में। मैं कुरुक्षेत्र में एक जगह पढ़ाने गया, वहां डॉक्टर सुभाष हैं, सब आरएसएस के लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं आरएसएस की ऑफिस में ठहरा भी था, बड़ी मगर खिदमत करते मेरी, बहुत इज्जत करते थे बेचारे। उनके ऑफिस में मैं नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। उस घड़ी गलती से सिगरेट पीता था, वो भी इजाजत मिली, उनके यहाँ पीने को नहीं मिलता किसी को। बहरहाल अपना एक था। तो रात के 10 बजे मेरे पास डॉक्टर सुभाष अग्रवाल आए, मल्टी स्टोरेज उनका वहां पे हॉस्पिटल है। अब डॉक्टर साहब मलिक साहब एक हिसाब पूछना है आपसे। हम लोग डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, आपको फिजिक्स के हिसाब से क्या लेना देना। उन्होंने कहा मैं जब से नेहा को पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी की तैयारी करा रहा हूँ, मुस्तकिल पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। उनकी बच्ची ऑल इंडिया 42 रैंक लाई। ये पेरेंट ऐसा जाग चुके हैं, और हम पेरेंट अभी तक मस्त हैं। हमको भी जागना पड़ेगा, बच्चों के पीछे लगना पड़ता। हम क्या समझ रहे हैं आजकल कि सरोज में डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कूल में डाल दिया, वहाँ खालिद साहब मोइन साहब मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों के पीछे पेरेंट को उतने ही लगना पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल एसेट तो आपका है। खालिद साहब का होगा नहीं है, मोइन साहब का होगा नहीं, होगा तो आपका, बच्चा आपका है। तो आपको खालिद साहब मोइन साहब के रेस्पेक्ट में ज्यादा लगना था, प्यार से, दुलार से, सर पे बैठा के, कभी कभी मार से। अपनी शरीयत तो मार की इजाजत देती, डांट की। तो इतना कम करें ताकि बच्चे को लाइन पे रखें और उनका सोच बुलंद करें। अगर एक बार आईआईटी के अंदर इनका दाखला हो गया तो मैं आपको बताता हूं, आप पढ़े लिखे आजाद तो जानते ही हैं, आईआईटी 4 साल करते। दिल्ली कानपुर ये 2 आईआईटी सेंटर हिंदुस्तान का ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा तबका सिविल सर्विस की तैयारी 4 साल करता है। आईएएस की तैयारी में इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। बच्चा तो इंटेलिजेंट है ही है। ये 4 साल में आप कभी कभी रिजल्ट देखें, आपको इजाजत है, अभी आएगा आईएएस का रिजल्ट देखें। उस रिजल्ट में एक अगर 70-75 आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन का होगा एक साल, इस साल कम से कम 20 से 25 बच्चे यही आईआईटी वाले रहते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए करता हूं कि पैसे लाने की बात छोड़ दे, एक बार वहां जाके अपने को स्ट्रांग महसूस करो कि नाउ आई एम एट पार विथ ऑल दोज अदर फ्रेंड्स, अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद लग जा जम के आईएएस के लिए। अगर हर साल 30-35 मुसलमान होने लगे ना आईएएस तो सारी दुनिया डर जाए। 35-40 होने लगे मुसलमान तो पूरी दुनिया डरने लगे, हिंदुस्तान की छोड़ दो, और फिर हिंदुस्तान में एक अच्छे शहरी की हैसियत से जी सकते हैं। ये जीना बड़ी मुश्किल होता है पढ़ने के बाद। जब अच्छे माहौल में जाता तो बोलता मुसलमान जाहिल है, मेरे को शुरू में बोल देता था, मैं बड़े बुरा लगाता था और गुस्सा करता था। लेकिन जब दिल्ली कालूसराय में रहने लगा तो वहां पे मुसलमान थे, एक भी ग्रेजुएट नहीं था। उस दिन से मैं मान लिया कि मुसलमान कम पढ़ा लिखा होता है। उससे पहले नहीं मानता था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ रहता हूँ वो पूरा मोहल्ला पढ़े लिखे लोगों का है, डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे वो माहौल याद आता था। और जब कालूसराय दिल्ली में रहा तो एक भी ग्रेजुएट नहीं था।
तो हमको लगा कि मुसलमान ऐसा ही होता। तो मेरे बच्चों को मैं सलाह दे रहा हूं कि बेटा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े होके जब जिंदगी गुजारेंगे और दूसरों के माहौल में जाएंगे तो मुझे लोग हकारत से देखते, कहते मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता, मुसलमान की सोच अच्छी नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे IIT करके IAS बनने का। उसके बाद अल्लाह मुकद्दर से जहां ले जाए एक्सट्रीम इफर्ट करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी सोच के साथ कोशिश में लग जाएंगे, अच्छे माहौल में पलेंगे तो इंशाअल्लाह IAS, IPS, IIT इंजीनियर, और अगर फिर तो कुछ बना तो CET इंजीनियर बनना भी, मैं ऐसा नहीं कि ऐप की बात कर रहा हूं, मगर CET इंजीनियर में कोई बोले, मैं बच्चों को बोलता हूं तेरे पड़ोस में कोई है का VJTI में पढ़ने वाला, तो कम मिलता। तेरे पड़ोस में है का कोई COEP में पढ़ने वाला, तो कम मिलता। तेरे पड़ोस में PS पढ़ने वाला है, PS में पढ़ने वाला तो बहुत मिलता। MIT में पढ़ने वाला तो बहुत मिलता, COP में काहे नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह, इतनी मेहनत मुशक्कत करेंगे आने वाले जिंदगियों में कि IIT से इंजीनियर बनेंगे, NIT से इंजीनियर बनेंगे, CAP से इंजीनियर बनेंगे, VJTI से इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो अपने मोहल्ला पूना में FMC है, वहां से भी डॉक्टर बनेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहां से डॉक्टर बनेंगे, बगल में CMC विदलौर है, वहां से डॉक्टर बनेंगे, और नहीं बन सके तो फिर घाटी से भी बनेंगे। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं अच्छी जगह से अच्छे आदमी बनेंगे। करेंगे भाई ऐसा कोशिश इंशाअल्लाह।